मैंने एक दो कथाओं में बताया है कि अभी बीते कुछ महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहां कई सारे युवा बालक मिलने आते थे, पढ़ाई के लिए जो गए हैं। सब अपने अपने बात प्रश्न करते। एक बालक आया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ठाकुर जी का आप दर्शन कर लो। मैंने कहा कितनी दूर है तुम्हारा घर? बोले घर तो दूर है, मुझे पता थी आप नहीं जाओगे, इसलिए मैं चित्र में ही कराना चाहता हूं दर्शन। मैंने हाँ चित्र में करा। तो उसने जब चित्र दिखाया तो मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया। एक सुंदर सा घड़ा, और उस घड़े को ही वस्त्र पहना रखे, घड़े को ही नेत्र पधरा रखे, घड़े के ऊपर ही चंदन से नासिका मुखमंडल आदि सब बना, बहुत सुंदर। और उस घड़े के पास में ही एक सफेद कपड़ा है, उस पर 2 पैरों के निशान हैं। बोले ये मेरे सर्वस्व ठाकुर जी हैं। मैंने कहा भाई ये कैसे ठाकुर जी तुम्हारे? बोले महाराज जी ये जो घड़ा है ना, इसमें वृंदावन की रज है, तो वृंदावन में ठाकुर जी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त है, तो मैं युगल सरकार की सेवा तो यहां नहीं लाया हूं, रज की सेवा लाया। वो रज में ही मैं श्रृंगार करता हूं, उन्हीं को प्रिय प्रियतम मानता हूं। वृंदावन की रज में कुछ कण श्याम वर्ण के हैं, कुछ कण गौर वर्ण के हैं, तो गौर वर्ण वाली हमारी किशोरी जी हैं, श्याम वर्ण वाले हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हीं का श्रृंगार आदि करके पधराता हूं। और बगल में जो ये महाराज जी सफेद कपड़े पर जो चरण चिन्ह है, ये मेरे माता पिता के। मैं नित्य दूर रहता हूं माता पिता से, तो इन्हीं को प्रणाम करता हूं। उसके भाव देख करके सुन करके मैं इतना आनंदित हो गया। मैंने कहा भाई एक काम कर, तू मुझे ले ही चल, मुझे दर्शन कराओ, ऐसे ठाकुर जी के तो करने। भावना सबके चित्त में प्रकट नहीं होती, लिख लीजिएगा, उसी के चित्त में प्रकट होंगे भाव जिसको श्री जी स्वीकार कर चुकी होंगी। आप केवल अपने स्थिति में स्थिर हो, गुरुजनों ने जितना बताया केवल उतना ही कर पा रहे हो, ठीक है, ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुराते हैं, पर नित्य आपके चिंतन में कोई ना कोई भाव प्रकट होता रहता है, कोई ना कोई लीला प्रकट होती रहती है, कुछ ना कुछ चिंतन पॉजिटिव वे में प्रकट होता रहता है। तो आप ये बात विश्वास मान करके स्वीकार कर लीजिए, श्री जी आपको याद करती हैं, तभी आपके चित्त में वो भाव प्रकट होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो भैया हमारे वृंदावन के ठाकुर थे, कछु मत मांगो, क्योंकि वृंदावन में तो ठाकुर जी लीला के लिए विराज रहे, उनकी लीला में कोई और भाव नहीं। तो धर्म पंच स्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर पंच स्थिति में आप करते हो तो आप स्वार्थी साधक माने जाओगे। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन पंच स्थितियों में। इस प्रकार सूत जी महाराज अनेक भाव बताते हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं, और इन अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं ठाकुर जी के अवतार असंख्य हैं, अवतारा ये संख्य। अवतार कोई 1 2 10 20 24 नहीं है, वर्णन 24 का किया गया, पर ठाकुर जी के अवतार अनंत हैं। वो स्वच्छंद है, जितने चाहे उतने रूप धारण कर सकते हैं। और इसके पश्चात भागवत जी की रचना का विषय बताया। भागवत जी की रचना क्यों हुई? आज ही मुझसे कोई कह रहे थे, बोले शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा है, फिर किसी ने कहा कि देवी महाभागवत में ऐसा लिखा। भागवत में आप ऐसा ऐसा बताते हो किसी प्रसंग को लेके। तो हमारी एक बात सुनिए, आप स्वाध्याय अध्ययन किसी भी ग्रंथ का कीजिए, सब पढ़ने योग्य हैं, पर मानने योग्य और जीवन में लागू करने योग्य बातें श्रीमद् भागवत की। ये हम नहीं कह रहे, इन समस्त पुराणों के रचयिता स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि अगर करने के लिए कोई आपको नियम पालन करना है जीवन में, तो मैंने अन्य 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 पुराणों में कई भाव लिखे हैं, पर पुष्टि रूप से कलयुग में अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने कल्याण के लिए भागवत जी के मार्ग को अपनाइएगा। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक रचनाएं कर दी, पर मन में अशांति का अनुभव हुआ। वेद व्यास जी मन में सोचने लगे, मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे मन को संतुष्टि हो। जैसे चाहे चित्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चित्रकार कलाकार छोड़ो, घर की माताएं हो, वो सब्जी बनाती हैं, दाल बनाती हैं, तो जब परोसती हैं अपने पुत्र को, पति को, परिवार को, तो पहले ही कई बार परोसते परोसते बोल देती, आज मैंने मन से नहीं बनाया है ना, जैसा भी बना हो पा लेना। पहले ही बोल देती, आज मन से बना नहीं है, इसमें हो सकता है थोड़ा नमक कम हो, नींबू कम हो, आदि आदि। क्यों? निर्माणकर्ता को पता होता है कि मेरा निर्माण कैसा है।
वेदव्यास जी महाराज ने 17 महापुराण लिख दिए, चारों वेद लिख दिए, लेकिन उनके चित्त को अशांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो अपने निर्माण से संतुष्ट नहीं थे। तब वेदव्यास जी के पास नारद जी का आगमन हुआ। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कार्य में आप न्यायालय में बैठती हैं, और भी यहां कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं जो किसी क्षेत्र में निपुण हैं, कोई किसी क्षेत्र में निपुण है। आपको अपने कार्य में असंतुष्टि का अनुभव होता है, या फिर जो यहां पर और भी सब श्रोताजन बैठे हैं, असंतुष्टि का निवृत्ति कैसे हो, अपने कार्य में पूर्ण संतोष कैसे हो, यह प्रसंग सुनिए। एक चीज की कमी है जिसकी वजह से होता है, वो यहां बताई जा रही है। अगर ये भाव आपके पास है तो आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको संतोष ही होगा, आपको संतुष्टि का अनुभव ही होगा। नारद जी महाराज आए वेदव्यास जी के पास और बोले, क्या बात है, आपका मुख इतना उदास क्यों? वेदव्यास जी बोले, मैंने देखो कितने सारे पुराण लिख दिए, कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है, अभी तक मुझे संतोष नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने उनको एक सूत्र बताया। क्या सूत्र? भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, पर आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी निर्माण कर रहे हैं, उनमें आप 4 ही चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हो। कौन कौन सी 4 चीज? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। नेक जोड़ते बोले करो, क्योंकि ये स्थान ऐसा है कि यहां आक्रमण हो सकता है। किनका? निद्रा देवी का। इसलिए आपका बोलना आवश्यक है। चतुर्विध पुरुषार्थ। कैसी विडंबना है ना। बहुत शांति वाला स्थान मिल जाए तो वहां भी श्रोता की परीक्षा होती है, बेटा यहां सुन के दिखा कथा। पंडालों में तो क्या है कि इतना भीड़ होती है, वहां तो बेचारे वैसे ही नहीं सो पाते। यहां इतनी शांति, इतनी व्यवस्था। एक बात और कहें, व्यवस्थित होके कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित होके जब आप बहुत व्यवस्था होके सुनोगे ना, तो आपको फिर भाई कलयुग क्यों चाहेगा कि आप मुक्त हो जाओ कलयुग से? किसी के घर में अगर किराएदार रहते हैं, कि किराएदार किसको कहते हैं? घर के मालिक को कहते हैं कि जो ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं? जो ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं। अब पता नहीं है हमको ज्यादा। किराएदार उन्हीं को कहते हैं ना, जो किराया देता है। तो हम सब कौन है? हम किराएदार हैं। हम रह कहां रहे हैं? कलयुग के घर में रह रहे हैं। हम लोग जब जब पाप करते हैं, जब जब गलत काम करते हैं, तब तब कलयुग को हमारी तरफ से किराया जाता है। वही कलयुग जब देखता है, भाई ये लोग कथा सुन रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, आजकल पब वब जाना बंद कर दिया है, आजकल पीना खाना भी बंद कर दिया है, प्राण व्राण कम हरण किए जा रहे हैं बेचारे जानवरों के। तो कलयुग को चिंता होती है कि भाई ये किराएदार हमको धन दे नहीं रहा। तो वो क्या करता है, फिर अपने बच्चों को भेजता है, जाओ इनकी नाक में दम करो ताकि ये किराया देना प्रारंभ करें। तो वो बच्चे कहां जाते हैं? बोले जहां जहां हम जाते हैं, कथा में आएंगे तो कथा में बाहर से द्वार से यही सब बच्चे बैठे हैं कलयुग के। किस किस रूप में? सबसे प्रचंड रूप। कलयुग की सबसे बड़ी पुत्री का नाम है निद्रा। बोले मैं जाती हूं, सुनने ही नहीं दूंगी इनको, ताकि इनका किराया बराबर चलता रहे। तो इसलिए थोड़ा यहां व्यवस्थित होके बैठिएगा। एक आध विकेट डाउन हुए थे अभी अभी, इसलिए बोल रहा हूं। तो एक तो क्या है कि पंडाल में तो इतनी दूर बैठते हैं लोग कि हमको दिखेंगे भी नहीं, ज्यादा सो भी गए तो। यहां तो मुंह खुला और झपकी सब दिखती है हमको, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सूत्र यहां बताया जा रहा है। बहुत देखिए, भागवत कैसा कैसा फल है पता है? इसमें छिलका गुठली नहीं है।
केवल रस ही रस है, रस है। छिलका गुटली का मतलब छिलका फेंक दिया जाता है, गुटली भी फेंक दी जाती है। यहां छोड़ने योग्य एक भी बात नहीं है। आप मुझसे कह दें कि ये श्लोक है महाराज जी, इसका वर्णन आप कथा में करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर श्लोक एक सामर्थ्य रखता है अपने पास, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। भवतान उदित प्रायम, यहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म में, कर्तव्य में 4 बातों का तो ध्यान रखता है, जिसको हम चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों बातों का ध्यान नहीं रखता तो चारों में से किसी एक बात का ध्यान तो रखता है। आप सब लोग अपने अपने प्रोफेशन का चिंतन कीजिए 1 मिनट के लिए, और आप ध्यान से अपने प्रोफेशन पे ही दृष्टि डाल के आप किस चीज का ध्यान रखते हो? आप धर्म का ध्यान रख करके अपना प्रोफेशन का पालन करते हो? कई बार नहीं, कई बार आप अधर्म भी चुन लेते हैं। दूसरी चीज आती है अर्थ, धन। इसमें तो सबके टिक जाएंगे, हाँ इसका ध्यान तो सब रखते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्राप्त हो जाए। तीसरी बात आती है कामनाओं की पूर्ति। आप अपने कर्म में, कर्तव्य में इस तीसरी बात का ध्यान रखते हैं कि मेरी कामना पूरी होगी, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उससे मेरे ये कर्तव्य पूरे होंगे। और चौथा और अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब मृत्यु के बाद मिलने वाला मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब कई बार जीवित अवस्था में प्राप्त होने वाले बंधनों से मुक्ति को भी मोक्ष कहते हैं। आप गलत खाते पीते थे, लेकिन किसी कारण से आपने उसको छोड़ दिया, किसी गुरु के आश्रय में जाके छोड़ दिया, यह भी एक मुक्ति है। आप पहले बहुत क्रोध करते थे, पर आपका अब क्रोध शांत रहता है, यह भी एक मुक्ति है। आप पहले लोभी थे, पर अब लोभ नष्ट हो गया, यह भी एक मुक्ति है। तो कई बार आपका कर्म किस लिए होता है? यार ये पहले से मैंने बहुत कुछ इतना ज्यादा जो है अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, अब मुझे इन सबसे मुक्त होना है, तो मुझे ये वाला कर्म करना है, ऐसा ऐसा कुछ करना है जिससे पिछले के सब क्रियाओं से मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त। हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर इन चारों का ध्यान रखते रखते हम पंचम पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? अगर पंचम पुरुषार्थ का ध्यान रखा जाएगा तो इन 4 पुरुषार्थों पर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। वो पंचम परिपूर्ण है। अगर उस स्थिति में आप चले गए तो इन चारों में आप गौड़ रहोगे, इनका चिंतन ही नहीं करोगे। और पंचम पुरुषार्थ का क्या नाम है? प्रेम। प्रेम। आप स्वयं विचार करके देखिए, क्या आज तक आपने अपने कर्तव्यों में, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें प्रेम का चिंतन करके कुछ किया? नहीं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का चिंतन करते हैं, प्रेम का नहीं। प्रेम की स्थिति में आप नहीं जाते। इसीलिए अपने कर्तव्यों में हमको कहीं ना कहीं असंतुष्टि का अनुभव होता है, कहीं ना कहीं हम उससे संतुष्ट नहीं होते। कर रहे हैं बस, आनंद नहीं आ रहा है, कर रहे हैं बस, प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम का आपने उपयोग ही नहीं किया। वहां प्रेम को केंद्र में रख करके वो क्रिया की ही नहीं गई है। प्रेम, उसका चिंतन करके एक दिन का भी आप अपना क्रम करके देखिए। आप अपनी जॉब ही सही, जो भी है वह भी, अपना बिजनेस सही, जो कुछ भी आप करते हैं दिनचर्या में, एक दिन बस प्रेम का चिंतन करके, बस प्रेम है, बस प्रेम है, प्रेम का चिंतन करके आप अपनी क्रिया में जब जाएंगे, उस दिन को आप कभी नहीं भूलोगे। वो आपके सदा चिंतन में रहने वाला साल भर का सबसे उचित और सबसे उत्तम दिन हो जाएगा। क्यों? प्रेम प्रधान था उस क्रिया में। वही बात यहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं वेद व्यास जी को, हे व्यास जी, आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में आपने धर्मार्थ काम मोक्ष को प्रधानता दी है, प्रेम को प्रधानता नहीं दी, इसलिए आपका मन शांत है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं सब घुमा फिरा करके चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बताते हैं, प्रेम नहीं, इसलिए आपका चित्त शांत है। अब बाकी चारों को छोड़िए, केवल प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखिए, तब आपका चित्त शांत होगा, तब आपको संतुष्टि होगी। नारद जी महाराज के इस वचन को सुनकर के व्यास जी महाराज बोले, प्रेम
प्रेम का चिंतन कैसे लिखूं? तब नारद जी महाराज ने उनको उपक्रम बताया प्रेम में जाने का। क्या? समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। नेत्र बंद करिए और चित्त में ही मानसी सेवा कीजिए। समाधि सतयुग का शब्द है, कलयुग में समाधि को ही मानसी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे वृंदावन में प्रधान सेवा है मानसी सेवा। मानसी सेवा का मतलब आपके पास में वस्तु नहीं है, आपके पास ठाकुर जी भी नहीं है, आपके पास चौकी भी नहीं है, कहीं बैठे हो एकांत में और नेत्र बंद करके आपने सब चिंतन कर लिया। सामने ठाकुर जी भी हैं, चौकी पर बैठे हैं, सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, ये सामग्रियां रखी हैं, मैं ठाकुर जी का सुंदर चंदन लगा रहा हूं, सुंदर पोशाक धरा रहा हूं, सुंदर आभूषण पहना रहा हूं, ठाकुर जी की आरती कर रहा हूं। ये तो रही सेवा का क्रम मानसी का। फिर उसके बाद क्या हुआ? वे ठाकुर जी जड़ नहीं है, वे ठाकुर जी चैतन्य हो गए, सिंहासन से उतर के नीचे आ गए, मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले गए। कहां ले गए? निकुंज में ले गए। निकुंज में जैसे ही मैं गया तो वहां बहुत सारे सखा खड़े हैं, बहुत सारी सखियां खड़ी हैं, ठाकुर जी सबके साथ आनंद कर रहे हैं और उसी सखी समाज, सखा समाज में मुझको भी लेके बैठे हैं। ये सारा चिंतन, इसको कहते हैं मानसी सेवा हमारे वृंदावन पक्ष में। नारद जी बोले, व्यास जी अब आप नेत्र बंद करके समाधि लगाइए और ठाकुर जी के विराट रूप का, ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप का, ठाकुर जी के धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप का चिंतन मत कीजिए, प्रेम स्वरूप का चिंतन कीजिए। ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, स्वभाव सोचिए और फिर उसके बाद कुछ लिखिए। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? शंख चक्र गदा पद्मधारी। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? तीनों लोकधारी। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? शेष नाग पर पौड़ते हैं, लक्ष्मी चरणों में पड़ी रहती है। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? ठाकुर जी के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है, उनकी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही पृथ्वी डामाडोल होने लग जाती है। ये सब प्रभाव है। ये तो आपने सब जगह लिख दिए हैं, अब उनका स्वभाव तो लिखिए। बाहर से इतने 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 विशाल दिखने वाले चित्त से कैसे हैं, अब उसका चिंतन करके कुछ लिखिए। तब वेद व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया, ठाकुर जी के उस प्रेम स्वभाव का चिंतन किया। कितने प्रेमी हैं श्रीनाथ, कितने प्रेमी हैं हमारे गिरधर लाल, कितने प्रेमी हैं हमारे राधा रमण जी, उन सबका चिंतन कर रहे हैं। हाँ।